केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बुखार, खांसी और सीने की जकड़न से जुड़ी 14 दवाओं की बिक्री और खरीद पर 2 जून से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद लिया गया है, जिसको लेकर के यूपी के दवा व्यापारी सरकार के इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं, जिसके चलते आज दिनांक 10 जून 2023 को कानपुर के मॉल रोड स्थित पंडित होटल में उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों की संस्था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई कानपुर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दवा व्यापारियों की संस्थान के प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिन दवाओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित करते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है, उसके लिए केंद्र सरकार को दवा व्यापारियों को थोड़ा समय देना चाहिए था। सुरेश गुप्ता ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि लगभग 25 से 30 हजार करोड़ की इन दवाओं का स्टॉक देश के दवा व्यापारियों के पास में है। सरकार द्वारा अचानक इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने से देश के दवा व्यापारियों का जो भारी नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने कहा कि यह नुकसान सिर्फ दवा व्यापारियों का नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र का नुकसान है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि कल तक जो दवाएं अमृत के समान थी, अचानक आदेश आने के बाद जहर कैसे हो गई। इन दवाओं को डॉक्टर कल तक अपने पर्चे में लिख भी रहे थे और मरीजों को लाभ भी हो रहा था, जिसका केंद्र सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से विभागीय अफसरशाही हावी हो रही है तथा प्रदेश भर के दवा व्यापारियों का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा दोहन तथा शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि ऐसी ही शोषणकारी स्थिति बनी रही तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके सड़कों पर उतरेंगे और इस दवा व्यापारी विरोधी कृत्य का विरोध करेंगे। आगे उन्होंने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों से व्यापारी परेशान है और दवा व्यापार की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। वहीं आज की इस बैठक में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष अजय जायसवाल, महामंत्री शिव कुमार गुप्ता, संगठन मंत्री धर्मेश सिंह, ब्रजेश मल्होत्रा, विजय गुप्ता, राजीव मल्होत्रा, मयंक जायसवाल, यश जायसवाल, गुलजार अहमद, सुरेंद्र जायसवाल, ज्ञानवीर निगम आदि लोग उपस्थित हुए। सर, आपका क्या नाम है और आप किस जिले के दौरा कर रहे हैं, क्या बात है? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। केमिस्ट एंड ड्रग्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। अभी मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पे हूँ। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार ने 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया है। उसके लगभग 2,500 से 3,000 ब्रांड है और पूरे देश में जो उसका स्टॉक है, बना हुआ माल है, करीब 25 से 30 हजार करोड़ है। हमारा ये कहना है कि जो स्टॉक है उसको निस्तारण तक सरकार को दवा व्यवसायियों को समय देना चाहिए, जो कम से कम 60 दिन का हो। अगर किसी के पास अगर वो स्टॉक है और वो दवा को बेच नहीं रहा, खरीद नहीं रहा है, तो उस पर कोई भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा ये भी कहना है कि अगर आगे भी भविष्य में कोई दवा अगर बैन की जाती है तो उसका कोई ना कोई प्रोसीजर और किया जाना चाहिए। उसका निर्माण कम से कम 6 महीने पहले बंद कर देना चाहिए और जो उसका स्टॉक है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इन दवाओं को जो बैन किया गया है, अभी तक सरकार ने इसका कोई भी कारण नहीं बताया क्यों बैन किया गया है और दवा व्यवसायियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर ये उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर भी हो सकता है, देश स्तर पर भी हो सकता है। क्योंकि आप लगातार यूपी के कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो उसका क्या मकसद है? क्या सरकार की कोई ऐसी नई गाइडलाइन आने वाली है जो आप दवा व्यापारियों तक पहुँचा रहे हैं या कुछ और? देखिए, भारत सरकार ने 2 जून को 14 कॉम्बिनेशन ड्रग को बैन किया है। वो 14 जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं वो लगभग उसको ब्रांड में अगर आप उसकी गिनती करें तो 3,500 से 3,500 ब्रांड है जो पूरे देश में बेची जाती है। कॉम्बिनेशन ड्रग में आपको बता दूं उसका क्या तात्पर्य होता है। वो दवा जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है, जिसका मिश्रण होता है। और ये दवाएं आज से नहीं बेची जा रही थी, ये दवाएं 30-35 साल से बेची जा रही थी। तो कई सारे कफ सिरप है, पैरासीटामोल बुखार की जैसे दवाई होती है वो कॉम्बिनेशन में, उसके साथ नेमोसलाइड है, कोडिन सिरप है जिसके साथ जो है क्लोराफेनामिन जो है, जो टीबी के मरीज हैं जिनको खांसते खांसते दम फूलने लगता है, ऐसी दवाएं।
बैन की गई सरकार के द्वारा। सरकार के पास अधिकार है, कभी भी किसी दवा को बैन कर सकती है अगर उस दवा का दुरुपयोग हो रहा हो या उस दवा से किसी का जीवन की हानि हो रही हो। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि ये 2 जून को इसको बैन किया गया और ये इन दवाओं का पूरे देश में जो स्टॉक है लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का है। और जो 25 से 30 हजार करोड़ की जो दवाएं पूरे देश में बनी हुई है, कुछ दवा कंपनियों के पास है, कुछ हमारे दवा व्यापारियों के पास है, उन सारी दवाओं को एकत्र करके उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाना है दवा के कानून के मुताबिक। 2 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उससे पहले कोई इसकी जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। हमारा ये कहना है कि 1 जून तक वो दवा अमृत थी, 2 जून के बाद वो जहर हो गया और उस जहर को ना हम बेच सकते हैं ना हमें बेचने की अनुमति है। हमारा सबसे पहली तो हमारी मांग ये है कि आज कुछ अधिकारी दुकानों पर जा रहे हैं और जाकर ये कह रहे हैं कि अगर उन दवाओं का स्टॉक आपकी दुकान पर अगर है तो उसको तुरंत वापस करो, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी मैं 3 दिन से लगातार दौरे पर हूँ, करीब 14 जिलों का दौरा कर चुका हूँ। कल मैंने सुबह सीतापुर और हरदोई का दौरा करते हुए लखनऊ आया। रात को लखनऊ में मैंने अपने लोगों की मीटिंग ली, प्रेस बाइट दिया और आपके सामने अभी मैं उन्नाव करता हुआ अभी कानपुर में हूँ। हमारा ये कहना है कि कोई भी दवा अगर उसको प्रतिबंधित की जाती है, बैन की जाती है, तो उसको नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये 25 से 30 हजार करोड़ जो है नुकसान हुआ, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, क्योंकि वो दवा कहीं उपयोग में नहीं लाई जा सकती। कोई भी दवा अगर बैन किया जाए तो उसको उसका एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए, जो हमने पहले भी भारत सरकार को कहा था कि अब 6 महीने पहले उसका निर्माण बंद करा दें, 6 महीने तक आप वेट करें। अगर दवा का स्टॉक अगर पूरे देश में है तो स्वतः ही वो दवाएं अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दवा जहर नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने कोई भी कारण नहीं बताया कि क्यों इन दवाओं को बैन किया गया। दूसरी बात कि हमारी मांग है कि कम से कम 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए दवा व्यापारियों को, पूरे देश के दवा व्यापारियों को, और खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरे देश में जो दवा बेची जाती है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है। लगभग 2,86,000 करोड़ का सालाना जो दवाओं का कारोबार देश में होता है, उसका लगभग 16% जो है उत्तर प्रदेश में दवाओं की खपत होती है। ये इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा स्टॉक उत्तर प्रदेश में है, और FDA के अधिकारी जाकर कह रहे हैं कि आप मुझे उसकी सूची दो कि कितनी दवा आपके पास रखी हुई है। हम बेचना और खरीदना तो हमने बंद कर दिया है, मगर अगर वो दवा अगर हमारे पास है तो हम उसका निस्तारण भी नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। कानून के मुताबिक उसको नष्ट भी दवा कंपनी ही करेगी। अब उसको वापस भेजना कोई 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन का काम नहीं है, उसका पूरा प्रोसीजर है। हमारा उसके अंदर पैसा लगा हुआ, हमारा पेडअप स्टॉक है, तो 60 दिन का कम से कम सरकार को समय देना चाहिए। अगर किसी के पास वो दवा है स्टॉक में और अगर वो बेच नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, तो उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि हेल्थ केयर सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है। पहला फैक्टर है दवा बनती है जो दवा कंपनियां बनाती है, दूसरा फैक्टर हम लोग हैं जो दवा व्यवसायी जो दवा को बेचते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें सरकार की नजर कभी ना जाती है ना उसको वो कहते हैं कुछ, वो है प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर दवा को लिखता है तो हम दवा को बेच पाते हैं। आज भी वो दवा लिखी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, सरकार ने उनको कोई सूचना नहीं दी है या सरकार ने उनको कोई निर्देश नहीं दिया है। जो दवा प्रतिबंधित हो चुकी है उसको डॉक्टर को, मरीज को लिखना ही नहीं चाहिए। अब एक अजीबोगरीब स्थिति होगी है कि जब डॉक्टर अभी लिख रहा है पैरासीटामोल और निमोसुलाइड जैसा एक कॉमन मेडिसिन जो पिछले 25-30 साल से बेची जा रही है, जो बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द में काम आती है, वो जब वो पर्चा लेकर जब दवा की दुकान पर मरीज जा रहा है और हमारा व्यवसायी ये कहता है कि साहब बैन हो चुका, हम आपको दे नहीं सकते, हमारे पास स्टॉक तो है मगर हम दे नहीं सकते और देना हमारे लिए संभव भी नहीं है, तो वो मरीज कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब ने लिखा और आप देने से मना कर रहे हो। तो दूसरी दुकान पे जा रहा है, तीसरी दुकान पे जा रहा है, जब तीनों जगह ये बात उसको सुनने को मिलती है तो वो दुकानदार से लड़ने झगड़ने लगता है। तो मरीज की भी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, डॉक्टर जो है वो इस बात को न समझने को तैयार है न मानने को तैयार है, या सरकार उनको पूरी सूचना नहीं दे रही है। हमारा ये कहना है कि तीनों फैक्टर को सरकार के द्वारा प्रॉपर सूचना दिया जाना चाहिए। सिर्फ दवा व्यवसायियों को जो है उसको बलि का बकरा बनाया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, हम इसके खिलाफ हैं। और अगर किसी भी व्यापारी का अगर इस सिर्फ स्टॉक के ऊपर अगर कोई शोषण दोहन हुआ तो फिर हम सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम पूरा अनिश्चितता बंद करने के लिए बताइए। सर, सरकार ने जो नशीली दवा पर एक नीति बनाई है जिससे जो आम जनमानस है वो उससे प्रभावित है,
लगातार दवा व्यापारी यहाँ पुलिस छापेमारी कर रही है, ड्रग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। अभी पूछ डेंगू के पेशेंट आज परेशान भी, उनको नस्ली दवाएं नहीं मिल रही जो उपयोग में आती है, और दवा ट्रेड के जो लोग हैं वो उनको रख नहीं पा रहे हैं। तो कभी आपकी जो संस्था है कभी बात हुई, कभी चर्चा हुई? देखिए, जो इन्होंने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का क्रय विक्रय की इन्होंने सीमा निर्धारित की, उसके खिलाफ स्पेशली हमारी संस्था कोर्ट में गई, माननीय उच्च न्यायालय में गई। उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, कुछ लोग इसकी दलील भी दे रहे हैं कि भाई इसका दुरुपयोग हो रहा था या लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, सेल परचेज की मात्रा सीमित की। हमारा ये मानना है कि जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उसके 3 सरकारी सिस्टम है जो उस पर कार्रवाई कर सकती है। ड्रग विभाग है, एक नारकोटिक्स का विभाग है, एक पुलिस का विभाग है। क्योंकि जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसका कानून जो एनडीपीएस है वो उसको पुलिस में डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसका इंटरफेरेंस हो सकता है। हमने कोर्ट में जाकर लाखों रुपए खर्च करके कई सुनवाई के बाद उस पर स्टे मिला। जो सही दुकानदार थे उन दवाओं को उन्होंने बेचना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी दवाओं को आप उसकी बेचने और खरीदने की सीमा निर्धारित करें। केंद्र सरकार उस कानून में संशोधन करके तो कर सकती है, प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है। मगर मेरा फिर भी ये कहना है कि अगर इन दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है तो आप उसको फांसी पर चढ़ाइए, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। मगर जो सही तरीके से इस व्यवसाय को कर रहा है या जिस मरीज को जरूरत है इन दवाओं को उसको उपलब्ध हो, ये समाज के लिए बड़ा घातक है।